मैडम क्योंकि ये सारे आते हैं आप कुछ में लोग मैं उन्हें की मैं आज कोई चारा ही नहीं कोई पुराना कोई नहीं है क्योंकि सर तुम अपना काम नहीं करा मैं तो आइए सर आइए करने जा रहे हाँ जी आया है। डॉक्टर जी आए और इधर आए हाँ जी उनको भी आने दो। उनको बुलाया। हाँ तो आइए जी इधर आइए आइए कोई गल नहीं सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देता हूँ राज ऋषि शर्मा जी को, जिन्होंने पैंडेमिक समय में जब सारी सभ्यता जो है वो मुश्किलात में पड़ी है, इन्होंने अपने आप को बचते बचाते हुए अपने समय को सदुपयोग करते हुए दो ऐसी कृतियाँ दी हैं जो कि आम जो राइटर है उसके लिखने के योग्यता से भी बाहर है। इन्होंने अदृश्य जो माइंड के पीछे सबकॉन्शियस माइंड में जो चीज़ें चलती हैं उसके ऊपर अपने माइंड को अप्लाई किया है और वहाँ की जो एक्टिविटी चलती है माइंड के अंदर उसको एनालाइज करने की कोशिश की है, जो कि एक राइटर का काम तो है ही है, बट ये उससे भी ऊपर जो एक साइंटिफिक रिसर्च का काम है उसको भी इन्होंने बीच में लिया है। और इन कृतियों को आज लोकार्पण अर्पण कर रहे हैं। इसमें मैं मुबारकबाद देता हूं राज ऋषि शर्मा जी को और साथ में नमी डोगरी संस्था जो इन दोनों कृतियों को आम पढ़ने वालों के पाठकों के सामने लेके आ रही हैं, उनको भी मैं मुबारकबाद देता हूं। और नमी डोगरी संस्था जो है ये अक्सर जो हमारे छिपे हुए राइटर हैं उनको भी खींच के बाहर लाती है, सामने पाठकों के बीच में लाती है। उसके लिए नमी डोगरी संस्था जो है ये मुबारक के हकदार हैं। थैंक यू। आज नमी डोगरी संस्था की तरफ से हमेशा कोशिश की जाती है कि राइटर्स को, आर्टिस्ट को, उनको एक प्लेटफॉर्म दिया जाए। उसी के उपलक्ष्य में आज जो है राज ऋषि शर्मा साहब की दो किताबें जो हैं वो आज यहाँ रिलीज़ हुई हैं। शैलेंद्र जी स्पेशली रियासी से यहाँ आए और कोशिश यही होती है नमी डोगरी की कि ये जो मैसेज है, जो राइटर लिखता है, जो जज्बात वो उभारना चाहता है अपनी किताबों में, वो दुनिया तक पहुँचे और आपके माध्यम से, आपकी वसादत से वो मैसेज जो है उसके जो अंदर के जो सेंटिमेंट्स हैं, जो विश्लेषण, जिसका उन्होंने स्वपन विश्लेषण कहा है इस किताब के ऊपर, वो दुनिया तक पहुँचे। और मैं समझता हूँ लिखना सबके बस की बात नहीं होती है। एक राइटर का जो काम होता है वो एक बड़ा रिसर्च वर्क होता है और उसमें बड़ा समाज को फ़ायदा मिलता है। मैं इनके लिए दुआ भी करता हूँ और इनके परिवार को भी मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि एक राइटर की जो हौसला अफजाई है उसकी फैमिली से शुरू होती है और फिर समाज में एक्नॉलेजमेंट होती है। तो नमी डोगरी की तरफ से सबको बहुत बहुत मुबारक और दुआ करता हूँ कि ये चलता रहे काफिला। एक मोमेंटो मेरा नाम राज ऋषि शर्मा है। आज मेरी दो पुस्तकों का विमोचन होने जा रहा है, सपनों की दुनिया और अदृश्य लोग। सपनों की दुनिया जैसे ही कि नाम से ही स्पष्ट होता है कि ये सपनों के विषय में है और सपनों का ये विषय ही ऐसा है कि सपना नाम लेते ही आपकी आंखों के सामने तरह तरह के रंगीन दृश्य उत्पन्न हो जाते हैं। इसमें कई प्रकार के अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं और सपनों के विषय में हर पाठक के, हर व्यक्ति के दिल में एक जिज्ञासा होती है कि स्वप्न है क्या, इनका आधार क्या है, क्या सपन सच्चे होते हैं या क्या इन पर कोई नियंत्रण भी हो सकता है वगैरह। इसमें कई प्रकार की जिज्ञासा जो पाठक के मन में उभरती हैं, तो उन सभी का
अपने हिंदू धर्म के अलग अलग धर्मों के मनोवैज्ञानिकों के और वैज्ञानिकों के जो शोध हुए हैं उनकी विवेचना करके जो आपने निष्कर्ष स्थापित किए हैं उनसे पाठकों का पढ़ने वाले के हर प्रकार के प्रश्न का जिज्ञासा का समाधान होगा। तो दूसरी पुस्तक है अदृश्य लोक। जैसे कि नाम से ही जाहिर होता है कि इनविजिबल वर्ल्ड अदृश्यता के से संबंधित है। तो हमारे दुनिया में विश्व में कई प्रकार के जो अदृश्यता से संबंधित घटनाएं दुर्घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन कईयों का जिक्र आता है, कईयों का नहीं आता है। तो इस पुस्तक को पढ़ने से आपको अदृश्यता से संबंधित ज्ञान अर्जन तो होगा ही, अदृश्य हुई जो घटनाएं हैं दुर्घटनाएं हैं उनके विषय में भी आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी। तो आम जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं जनता से यही अपील करना चाहता हूँ जिनकी इस विषय में रुचि है, जाहिर है जो रुचि होगी तो वही इसको पढ़ना चाहेगा। उनकी सारी समस्याओं का समाधान इन दोनों पुस्तकों में उनको मिल जाएगा। सपनों के विषय में विस्तृत जानकारी होगी, अदृश्य लोक के संबंध में भी उनकी सारी जिज्ञासा का समाधान हो जाएगा।